दर्शकों, हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों से जुड़े कई रीति रिवाज होते हैं, परंतु आजकल के अधिकतर जनमानस धर्म ग्रंथों से दूर होने के कारण इन रीति रिवाजों के पीछे छिपे उद्देश्य के बारे में नहीं जानते। जैसे कि नवरात्र के पहले दिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बो देते हैं। परंतु अधिकतर जनमानस ये नहीं जानते होंगे कि आखिर नवरात्र में जौ क्यों बोए जाते हैं। अगर आप भी ये नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि में जौ बोने के पीछे छिपे उद्देश्य के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नवरात्रि में जौ बोने के पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती हैं, देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्वतन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप से प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए वो शाक जौ ही थे और इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरा माना जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्र में केवल इस कथा के कारण ही जौ नहीं बोया जाता, बल्कि इससे जुड़ी और भी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ अन्न है और अन्न को हिंदू धर्म में ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और ग्रंथों में बताया गया है कि अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए और जो इंसान अन्न का अपमान करता है उसे जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी कई कष्ट सहने पड़ते हैं। इसके अलावा नवरात्र पूजा में केवल जौ बोने का महत्व नहीं है, बल्कि यह कितनी तेजी के साथ बढ़ता है ये भी अहम है। 9 दिनों में जौ कितना उग जाती है यह हमारे भविष्य का भी संकेत करता है। जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना गया है। अगर जौ घनी नहीं उगती है या ठीक से नहीं उगती है तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। अगर जौ सफेद रंग के और सीधे उगे हों तो इसे शुभ माना जाता है। वहीं अगर जौ काले रंग के और टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही अगर जौ के पौधे का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा हो तो माना जाता है कि वर्ष की शुरुआत खराब होती है और अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला हो तो वर्ष की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जौ घनी और हरी उगती है तो पूरा वर्ष अच्छा बीतने का संकेत मिलता है और यही कारण है कि हर घर में कलश स्थापना के बाद जौ का भी खास ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि जब इस बार नवरात्रि में आपके घरों में जौ बोया जाएगा तो आप इसके पीछे छुपे उद्देश्यों के बारे में अपने परिजनों को अवश्य बता पाएंगे। साथ ही ये भी कामना करता हूँ कि इस नवरात्रि आपके द्वारा बोई गई जौ हरी भरी उगे और आपके घर में सुख समृद्धि लाए और माँ दुर्गा की आप और आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। और जाते जाते आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।